मात्र 1 सप्ताह में ही नपुंसक व्यक्ति को भी मर्द बना देगा। अर्थात जिनकी मर्दानगी चली गई है, ज़्यादा मैथुन क्रियाओं के कारण जिनकी मर्दानगी चली गई है, उनके लिए यह नुस्खा रामबाण काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, बाबा आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में जिस वनौषधि को आप देख रहे हैं, ये इसके फूल और पत्ते बिल्कुल बैंगन के आकार के होते हैं। अर्थात सेम टू सेम बैंगन के जैसा होता है ये पौधा, परंतु इसके पत्तों और इसकी शाखाओं में इसके हर एक भाग पर कांटे उगे होते हैं। इसीलिए इसको बराती, बड़ी कटेरी और वरहंटा के नाम से जाना जाता है। यही एक कांटा होता है जो इसको बैंगन से अलग बनाता है। इसके जो फल होते हैं हरे होते हैं कच्ची हालत में, और पकने पर ये इस प्रकार के पीले हो जाते हैं। फल पर भी कांटे लगे हुए हैं। ये लगभग एक आंवले के समान जितना बड़ा होता है इसका फल। दोस्तों, वरहंटा अर्थात ये जो बड़ी कटेरी है, इसका एक बहुत ही अच्छा नुस्खा आज आपको बताता हूँ, जो मात्र 1 सप्ताह में ही नपुंसक व्यक्ति को भी मर्द बना देगा। अर्थात जिनकी मर्दानगी चली गई है, ज़्यादा मैथुन क्रियाओं के कारण जिनकी मर्दानगी चली गई है, उनके लिए यह नुस्खा रामबाण काम करेगा। नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, ये इस समय आप इसे बेझिझक प्रयोग में कर सकते हैं। इसे जड़ से भी उखाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस समय भी इसे अगर जड़ से उखाड़ते हैं तो इसके देखिए इसके जो फल है वो बिल्कुल पक चुके हैं। अर्थात ये है कि अगर आप इसकी जड़ समेत अगर इसे उखाड़ते भी हैं तो इसके जो बीज है उससे अन्य पौधे उग जाएंगे, परंतु इस समय से पहले अगर आप इसे उखाड़ते हैं तो इसके बीज पूरी तरह पके नहीं होंगे और इसके अन्य पौधे उग नहीं पाएंगे। तो यह समय बहुत ही अच्छा है। इसके 1 महीने बाद तक भी आप इस नुस्खे को कर सकते हैं। नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको इसे जड़ समेत उखाड़ना है, इस पौधे को। और इसकी जो जड़ है, ये देखिए अभी खोदा हुआ नहीं है, ये यहाँ से ये लगभग ये जड़ है। ज़मीन से नीचे की जड़ आपको लेनी है और लगभग एक ही पेड़ की जड़ लेनी है। ये आराम से 30 से 40 ग्राम तक की जड़ आपकी एक में निकलेगी। अगर किसी में आप ज़्यादा खोद देते हो, ज़्यादा बड़ी निकलती है 50-60 ग्राम की, तो आप उससे आधा कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको मात्र 30 ग्राम ही जड़ लेनी है और इसे किसी पत्थर पर रख करके सिलबट्टे पे उसे जो कूट कर लेना है, छितड़ लेना है, अर्थात कूट लेना है हल्का हल्का। और मात्र गाय का दूध लेना है। जो ये नुस्खा प्रयोग करेगा उसे मात्र गाय का दूध लेना है। गाय का दूध आप आधा लीटर लीजिए और सुबह के समय निवाए मुँह उस जड़ को उस दूध में डाल करके मात्र 1 जोश देना है। अर्थात उस दूध में उबाल सिर्फ 1 ही देना है। जब 1 उबाल आ जाए तो उस जड़ को निकाल करके बाहर रख देना है और उस दूध को छान करके पी लेना है। भोजन में आपको खटाई और बादी वाली चीज़ों का परहेज करना है और जहाँ तक हो सके 7 दिन तक मात्र दूध पर निर्भर रहे, गाय के दूध पर निर्भर रहे, तो सोने पे सुहागा होगा। परंतु फिर भी आप अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप खटाई और बादी की चीज़ों से परहेज करें। दोस्तों, ये नुस्खा आपको मात्र 7 दिन करना है सुबह के समय, और जो सुबह जड़ आपने उबाल दी थी उसी को आप शाम को भी प्रयोग कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मात्र 7 दिन सुबह के समय ये प्रयोग कीजिए। 7 दिन के अंदर आयुर्वेदानुसार जिस पुस्तक से मैंने ये नुस्खा उठाया है वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि 7 दिन के अंदर नपुंसकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
जो नामर्द है वो मर्द बन जाएगा। दोस्तों, उस पुस्तक में लिखे हुए काफ़ी नुस्खे मैंने आजमाए हैं और लोगों को भी दिए हैं, आज तक सभी सफल हुए हैं। और इस नुस्खे की जड़ मैं काफ़ी बार अपने नुस्खों में प्रयोग कर चुका हूँ, तो आप ये नुस्खा बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ध्यान सिर्फ एक रखना है कि मैं नुस्खों में इसकी जड़ को कम इस्तेमाल करता था, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वो तीव्र उत्तेजना पैदा करती है, थोड़ी उत्तेजना ज़्यादा पैदा करती है। तो ये जो नुस्खा आपको बताया है, ये मात्र वो ही इस्तेमाल करे जिनकी मर्दानगी चली गई है, नपुंसकता के कगार पे है। जो जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो अन्य नुस्खे आजमाए, ये नुस्खा ना आजमाए। अगर ये नुस्खा आजमाते हैं तो तकरीबन 10 ग्राम तक आजमाए, अर्थात इसकी जो जड़ है उसे 10 ग्राम या 5 ग्राम तक ही ले, 30 ग्राम ना ले। 30 ग्राम उनके लिए है जो नपुंसकता की कगार पे है या नामर्द बन चुकी है, उनकी जो काम शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये नुस्खा आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि इस पौधे को आपकी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी इस नुस्खे से पूरा फ़ायदा उठाएंगे।